जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। आज बात करते हैं इस वीडियो में कि गुरु दीक्षा क्यों आवश्यक है और क्यों लेनी चाहिए गुरु दीक्षा या नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इसमें पूर्ण जानकारी देंगे आपको गुरु दीक्षा का क्या महत्व है। बस एक सरल भाषा में आप समझिए कि एक दिव्य आत्मा से जुड़ना यानी उसका सहारा बनना। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। एक दिव्य आत्मा से जुड़ना ही गुरु दीक्षा है। आप जो भी देखने वाले हैं, वीडियो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो आपको इस बात को समझना है कि बहुत से लोगों का कहना हमारे पास में जो उनके प्रश्न आते हैं, उनका कहना ये रहता है कि क्या भगत जी बिना गुरु के कुछ किया जा सकता है या कुछ नहीं किया जा सकता। तो उनको एक शॉर्ट तरीके का बता देते हैं कि बिना गुरु के भी मार्गदर्शन अगर ज़िंदगी की खोज की जाती है तो सब कुछ हो जाता है, संभव है। लेकिन एक गुरु वो हथियार है जिनका सहारा लेने से बहुत कुछ होता है। बिना गुरु के तो आप कुछ ही कर सकते हैं, लेकिन गुरु दीक्षा के बाद में बहुत कुछ परिवर्तन होता है जीवन में। चाहे आप संपर्क में रहे या ना रहे, अगर संपर्क में रहते हैं गुरु दीक्षा लेने के बाद में जो भी गुरु होते हैं उनकी संपर्क में रहते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं रहते हैं तो कभी कभार तो आप ज़रूर मिलते होंगे या ज़रूर मिलते हैं। तो अपने क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सांसारिक व्यवहारिक रूप में भी बहुत कुछ परिवर्तन होता है। गुरु दीक्षा लेने के बाद में हर कोई मानता है कि गुरु दीक्षा केवल तंत्र क्रिया करने के लिए ली जाती है या कोई तांत्रिक बनने के लिए ली जाती है। तो ऐसा नहीं है। गुरु दीक्षा है जो जीवन परिवर्तन के लिए ली जाती है कि अपने को किसी न किसी का सहारा चाहिए। मान लीजिए जीवन में कोई अकेला इंसान है कि वो उनकी दिनचर्या, उनकी रोजी रोटी से गुजारा करता है, जो दिन को कार्य करता है, शाम को घर लौट आता है, बस उसकी ये रूटीन रहती है, उनका लोगों से संपर्क नहीं रहता है। तो उनको केवल यही लगता है कि यार अपनी दुनिया यही है, काम पे जाओ घर आओ, काम पे जाओ घर आओ। लेकिन जब अगर वो इंसान अगर मान लीजिए कहीं से गुरु दीक्षा लेता है तो उनका संपर्क क्या होता है, जो डेली रूटीन की दुनिया होती है उनसे हट के थोड़ा संपर्क बदल जाता है। जब वो संपर्क बदल जाता है तो धीरे धीरे उनके व्यवहारिक गुणों में परिवर्तन होता है। जब वो एक दिन वहाँ जाएगा, 2 दिन जाएगा, 10 दिन जाएगा, तो वहाँ जाने के बाद में गुरु के साथ साथ अन्य लोगों से भी उनकी मुलाकात होगी। उनकी दिनचर्या अन्य लोगों से भी उनका दिखावटा जो भी दिनचर्या है वो देखता रहेगा। तो वो ऐसे करके उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। तो इसी टॉपिक में गुरु दीक्षा का यही महत्व है कि एक परम आत्मा से, एक दिव्य आत्मा से जुड़ना और उनके सहारे रहना। गुरु का मतलब यही नहीं होता है कि हर कोई भी गुरु नहीं बन सकता है। एक कार्य सिखाने वाला होता है, वो एक अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु की अगर प्रक्रिया देखें वो अलग होती है। आजकल गुरु हर किसी को बोलते हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर वो भी गुरु ही होता है, लेकिन उनकी शिक्षा होती है वो किताबी ज्ञान तक सीमित रहती है। इस बात को समझना है। जो स्कूली टीचर होते हैं वो एक गुरु माने जाते हैं, लेकिन वो किताबी ज्ञान तक ही सीमित रहता है। उनके बाद में उनकी दिनचर्या से, उनके पारिवारिक तौर से, किसी भी प्रकार से अध्यात्म तौर से उनका कोई संपर्क नहीं रहता है। मान लीजिए किसी कारखाने में या किसी फैक्ट्री में या किसी भी पद पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई प्रशिक्षण देने वाला है, वो भी आपका गुरु माना जाएगा। लेकिन
उनकी प्रक्रिया है, जहाँ तक आप कार्य सीख रहे हैं वहीं तक उनकी प्रक्रिया सीमित होती है। बात करते हैं आध्यात्मिक गुरु की। आध्यात्मिक गुरु वो होता है कि अपने परिवार को और अपने को स्वयं को एक अलग परिवर्तन रूप में ढालना। उसमें क्या होता है कि जीवन का जो मूल्य होता है, जीवन का जो कर्म होता है, जितनी पूरी जिंदगी होती है, जो उच्च आध्यात्मिक गुरु के सहारे गुजरती है। चाहे आप साधना करें या ना करें, अपने मन में एक धार्मिक भावना भर जाती है और उसके साथ में व्यवहारिक गुण, व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है, जो कि हर किसी के इंसान के व्यवहारिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब वो गुरु दीक्षा लेने के बाद में उनका आना जाना, रहना सहना है, ये सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। धीरे 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 सब कुछ हो जाता है। अगर वो गुरु के आसपास है या उसी एरिया में, उसी लोकेशन में या ज़्यादा संपर्क में है, तो उनके जीवन में बहुत कुछ जल्दी परिवर्तन होता है। उनके व्यवहारिक गुणों में, उनकी पारिवारिक सुरक्षा में, उनके धार्मिक कार्यों में, उनके और भी कुछ कार्य, उनमें बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। लेकिन अगर दूर से है तो उसका फिर वो धीरे धीरे परिवर्तन होता है अध्यात्म की ओर, वो इंसान बढ़ता है, क्योंकि उनकी एक देख रेख होती है, वो गुरु के निर्देशन में होती है। अगर कोई छोटा मोटा कार्य होता है तो वो गुरु जी को फ़ोन करके बोलता है कि ये ऐसा कार्य है, उनको कैसे करना है, ये करे या ना करे। उसमें तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है या उसमें कुछ होता है, वो अपना मार्गदर्शन दिखाते हैं। शायद ज़िंदगी का, जीवन का कोई भी पहलू है उसमें कैसा भी लगे, लेकिन गुरु दीक्षा का पहलू एक अलग होता है। तो आप गुरु को एक वो हथियार मानिएगा जो जीवन को मोड़ने वाला होता है, जीवन को परिवर्तन करने वाला होता है। गुरु दीक्षा का महत्व बहुत कुछ है, बहुत कुछ परिवर्तन होता है। बिना कुछ किए तो कुछ होता नहीं है, लेकिन करने से सब कुछ होता है। अब बात करते हैं साधना से संबंधित। गुरु दीक्षा से साधना में कैसे परिवर्तन किया जाता है। मान लीजिए आपने गुरु दीक्षा ली है, अगर आप एक तंत्र के तौर पर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तांत्रिक बदलना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, तो वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन गुरु दीक्षा के तौर पर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो वो अलग प्रक्रिया है। तंत्र शिक्षा में ये होता है कि आपको कोई भी तंत्र मंत्र जो भी है, अपनी साधनाओं के बारे में, कुछ शक्तियों के बारे में वो आपको सिखाएंगे और उन शक्तियों के सारे आप और कुछ लोगों को कुछ करेंगे, उनका भी कुछ निपटान करेंगे, वो होता है। लेकिन आध्यात्मिक एक अपने गुरु दीक्षा को अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने परिवार को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप गुरु दीक्षा लीजिए और गुरु दीक्षा में जो आपको मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र मिलता है, केवल आपको उनका जप करना है, कुछ नहीं करना है। और वो इतनी एक पावरफुल शक्ति होती है कि उनके सारे अपने परिवार की सुरक्षा होती है। और मान लीजिए आप वो साधना गुरु दीक्षा की, ओनली फॉर गुरु दीक्षा की साधना कर रहे हैं, तो आप साल 2 साल हो गई, आपको 6 महीने भी हो गए, अगर लगातार कर रहे हैं, तो और किसी को भी अगर कोई आप प्रवचन देंगे या अपने बारे में कुछ आइडियाज़ देंगे, तो वहाँ तक आपकी बुद्धि है वो परिवर्तन होगी और उसमें बहुत कुछ परिवर्तन होगा। और जो कुछ अगला आपका जो प्रवचन है, जो भी वाणी है सुनने वाला होगा, वो भी आपसे एक आश्चर्यचकित रहेगा कि हकीकत में कोई इंसान का परिवर्तन रूप है। तो ये सब कुछ होता है। गुरु दीक्षा बहुत अच्छा महत्व है, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए सभी को, हमारा कहना यही रहेगा। और आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहे तो करिए। केवल तंत्र और तांत्रिक क्रियाओं के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि आप तांत्रिक क्रिया उससे यक्षिणी का मंत्र लेने के लिए गुरु दीक्षा कीजिए या किसी के लिए कीजिए, वो सिस्टम मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो एक अध्यात्म के तौर पर बता रहा हूँ। अध्यात्म तौर में गुरु का होना अति आवश्यक होगा तो बहुत कुछ परिवर्तन होगा। ध्यान योग के बारे में, क्रियाकलाप के बारे में बहुत कुछ होता है, जो कि एक गुरु के मार्गदर्शन में अगर आप कुछ दिन तक साधनाएं करते, गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ में बहुत कुछ परिवर्तन होता है। उनके सांसारिक और व्यवहारिक गुणों में भी बहुत कुछ परिवर्तन होता है।
इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक है कि आपके जीवन को कुछ मोड़ दिया जाए, जो कि हमेशा से प्राचीन तौर से तुम्हारा जीवन जो चल रहा है उन जीवन में कुछ परिवर्तन लाया जाए। इसलिए गुरु दीक्षा लेना भी आवश्यक रहता है। आज दुनिया में देखते हैं, बहुत से लोगों को देखते एक आश्चर्य संगीत महसूस करते हैं कि यार इनके ये सब क्या है क्या नहीं, तो उनके पास में क्या है, अध्यात्मक ज्ञान है। ऐसा ही गुरु दीक्षा है नहीं है, लेकिन उन्होंने अध्यात्मक ज्ञान सीखा है, कहीं से भी सीखा है, और जहाँ से सीखा है वो एक उनका गुरु रूप में ही उन्होंने ग्रहण किया है, और वो एक अच्छी प्रक्रिया में उनका जीवन चल रहा है। यही तो सब कुछ करने के लिए अध्यात्म माना जाता है। अध्यात्म है क्या कि अध्यात्म यानी अपने पास है उससे कुछ कहीं गुना ज़्यादा सीखना, कहीं गुना ज़्यादा परिवर्तन करना, अपने गुणों में, वाणी में, जीवन में, सब कुछ में परिवर्तन करना, यही तो अध्यात्म है। और क्या है? अध्यात्म का मतलब ये थोड़ी है कि हर इंसान देव बन गया कल पूजा जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो कम से कम होता है। चल, लेकिन जब आपके अंदर अध्यात्मक गुण होंगे तब जाके उनकी गुणों की पूजा होगी ना। कोई भी साधु संत होता है तो उनके पूजा पाठ कहीं उनके स्थान बने हुए होते, क्यों होते? उनके चमत्कारों के पीछे उनकी पूजा की जाती है। मानते हैं आज भी लोग कि ये बहुत बड़े महात्मा थे, ऐसे करने से ऐसा होता था, तो क्या हो गया? वो इनके गुण हो गए ना, उनके पीछे आज उनको पूज रहे, उनकी मानी, उनके मान सम्मान हो रहा है। इसलिए अध्यात्म आवश्यक है, और अध्यात्म के लिए गुरु आवश्यक है। आप समझ गए होंगे बहुत कुछ इस वीडियो में, शायद आपको अच्छा लगे, हम यही आशा करते हैं। आप भी जुड़िएगा हमसे, बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन होगा। आप हमारे वीडियो देखिएगा। अगर साधनाएं करनी है तो साधनाओं के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। अध्यात्म से जुड़ना चाहते गुरु दीक्षा के बारे में भी बताए हुए हैं। हमारे द्वारा एक गुरु दीक्षा मंत्र का दिया हुआ है, वो भी वीडियो देखिएगा। बहुत कुछ परिवर्तन होगा उस मंत्र से। अगर आप सही ढंग से 3 महीने से भी कर रहे हैं तो जीवन में बहुत कुछ पाएंगे। जय श्री महाकाल। आप सभी सुखी रहें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।